अब वृंदावन से बाहर कन्हैया को लेके चलते हैं मथुरा की ओर। कन्हैया की रासलीला चल रही है तो वृंदावन में चलने दो, जो वृंदावन में हो रहा है होने दीजिए। पर बेचारे मामा कंस पर क्या बीत रही है, थोड़ी मथुरा में जाकर के कंस की भी सुध ले लीजिए। एक दिन नारद जी ने आके कंस को बताया, सुनो महाराज, जिस कृष्ण को तुम नंद का लाला समझे बैठे हो ना, वो नंद लाल नहीं है, वो देवकी का लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही माथा खराब हो गया। देवकी का लाल, इसका मतलब ये हुआ वसुदेव ने मुझे धोखा दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तलवार निकाली मारने को वसुदेव के निमित्त, तुरंत नारद जी ने हाथ पकड़ के रोका, सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, जो करना है उसके बारे में करो, सोचो। वसुदेव को मार के क्या मिलेगा? हाँ गुरुदेव ठीक कहा आपने, तो मैं आप ही बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, ये एक एक करके असुर भेज रहे हो वृंदावन में, और दोनों भैया मिलकर के एक एक से सबको ठिकाने लगाते जा रहे हैं, कोई नहीं बचने वाला, इसलिए भेजना बंद करो और उनको कैसे भी करके अपने घर बुलवा लो मथुरा, ताकि तुम सब मिल करके उन पर अटैक करो और वे दोनों को ठिकाने लगा दो। वाह गुरुदेव क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी खोपड़ी में ही नहीं आई, अब मैं ऐसा ही करूँगा। नारद जी बोले हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ। और यूँ कह के नारद जी तो खिसक लिए। नारद तुरंत कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सारे असुर इकट्ठे होके आए। कहो सरकार कैसे याद किया? कंस ने कहा मित्रों, देवकी का लाल कृष्ण है, जिसको हम नंदलाल समझे बैठे रहे अभी तक, वो तो गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था। अब उसको मैं कैसे ठिकाने लगाऊं ये तुम लोग बताओ। केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे दे दो, 1 मिनट में ठिकाने लगा आऊंगा। पक्का? बोले पक्का। तो जा। केसी नाम का दैत्य घोड़ा बन के गया और जो भगवान को खा जाने के लिए मुंह फाड़ के दौड़ा, जैसे मुंह फाड़ के दौड़ा घोड़ा, भगवान ने पूरा मुष्टिका बांध करके उसके मुंह में ठूंस दी। सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः केसी का काम तमाम कर दिया। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसे ठिकाने लगाया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, उसे भी ठिकाने लगाया। कंस ने कहा अब किसी को भेजना ही नहीं है, तो क्या करें? बोले अब उनको ही बुलवाना है। किस बहाने बुलाओगे? बुलाने का कोई आधार तो होना चाहिए। कंस ने कहा बहुत बड़ा मेला का आयोजन करता हूं और उस मेला में मुख्य आकर्षण मल्लशाला का रखता हूं। विश्व चैंपियन आएंगे, बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले, और उसी खेल में कृष्ण बलराम को भी बुला लूंगा और उसी षड्यंत्र में उनको ठिकाने लगा दूंगा। योजना बनाई, पर लेने कौन जाएगा महाराज? बोले उन्हीं के चाचा अक्रूर को भेजूंगा, ताकि कोई हम पर शंका भी न करने पावे। अक्रूर लेने जाएगा तो किसी का हम पर संदेह नहीं होगा। बुलाओ अक्रूर। अक्रूर जी बुलाए गए, हाथ में हाथ मिला करके कंस ने स्वागत किया। मित्र आजकल तुम हमें बिल्कुल भूल गए, बहुत याद आ रही थी, सो बुलवा लिए। अक्रूर जी की तो धड़कन तेज हो गई, हमसे कभी राम राम तो ठीक से होती नहीं है, आज हमारे हाथ मिला रहा है और इतने प्यार से मित्रता दिखा रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता से सावधान रहना चाहिए। एक बार हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले जाते हैं, फिर 5 साल तक खून पीते हैं। बोलो राधे राधे। और भोली भाली जनता 1 मिनट में आशीर्वाद की मोहर मार देती है। इसलिए जो अवसरवादी विनम्रताधारी हैं उनसे सावधान रहना। एक तो स्वाभाविक विनम्र व्यक्ति होता है, वो तो सज्जन है, और एक अवसरवादी विनम्र होता है, मौका मिलने पर गधे को भी बाप बना लेता है, वैसे पहचानता भी नहीं है। तो अक्रूर जी सावधान हो गए, ये दुष्ट कंस आज इतना विनम्र क्यों हो रहा है, कुछ चक्कर है। सरकार कहिए कैसे याद किया? कंस ने कहा मित्रवर, मैंने एक बहुत बड़ा मेला आयोजन किया है, मैं चाहता हूं उस मेला में कृष्ण बलराम भी आएं, क्योंकि आजकल उनकी चारों तरफ चर्चा है। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, उन्हें देखना चाहता हूं।
मेला का मतलब होता है सबका मिलन, कोई कहीं से कोई कहीं से, न जाने कितने लोग आपस में मिलते हैं, मिलते भी हैं तो बिछुड़ते भी हैं। खोए पाए केंद्र में जाइए, बिछड़े हुओं से मिल जाइए। तो मेला में तो यही सब होता है। तो मैं चाहूँगा कि इसी मेला के शुभ अवसर पर कृष्ण बलराम भी आवें, वो भी अपना पराक्रम दिखावें, तो हम भी लोग उनके पराक्रम को देख पावें। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट कोई षड्यंत्र रचा रहा है, सो एक व्यंग वचन बोले, मनोरथान करो त्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। सरकार हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, पर इतना अवश्य कहेंगे कि हर व्यक्ति मनोरथ बहुत ऊंचे करता है, पर पूरे कितने होंगे ये तो समय बताता है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। और यों कह के चले गए। रात में अक्रूर जी ने अपने घर विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होते ही वृंदावन को चल दिए। पर अक्रूर जी सवेरे निकले वृंदावन को मथुरा से, और वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। क्यों जी? मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि सवेरे के निकले शाम तक पहुंचे रथ में चल के? ऐसा तो नहीं है। अरे 10-12 किलोमीटर दूर है मथुरा से, पैदल भी जाओ तो समय नहीं लगेगा, तो इतना वक्त कैसे लगा? बोले भाई अक्रूर जी रथ में बैठ के चल तो दिए वृंदावन, पर मन के रथ से पहले ही पहुंच गए वृंदावन। मनोरथ करने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान जाने मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हुआ जो ये परम सौभाग्य मुझे गोविंद का दर्शन आज मिलेगा। इस जन्म का तो कोई अच्छा पुण्य दिखता नहीं। जो भी हो मैं धन्य हो जाऊंगा गोविंद का दर्शन पा करके। आज बड़े बड़े संत समाधि में जिनका ध्यान लगाते हैं उनको आज इन आंखों से जी भर करके निहारूंगा, खूब देखूंगा। प्रथम धन्यवाद तो कंस को देता हूं जिसने घर से बुलाया और रथ में बैठा के मुझे प्रभु के पास भेज दिया। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम। सचमुच कंस ने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आनंद में इतने डूब जाते हैं कि होश नहीं रह जाता। जितने भी घोड़े हैं वो भी शांत खड़े हो जाते हैं। जब होश आता है तो हाँकते हैं, और जब ध्यान मग्न हो जाते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं और घोड़ा हाँकना ही भूल जाते हैं। यही कारण था कि सवेरे के निकले और शाम तक पहुंचे वृंदावन। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सूर्यास्त हो गया। कन्हैया गैया चरा करके वृंदावन अपने घर लौटे थे, और गैया चराने के बाद लौट करके गैया दोहने की तैयारी कर रहे थे। इतने में अक्रूर जी आए। जो ब्रजरज में गोविंद के चरण चिन्ह देखे तो कूद पड़े रथ से और ब्रजरज में अभिषिक्त होने लगे। ब्रजरज को अपने अंग में लगाने लगे, और जैसी आगे बढ़े ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ सरदम बुरे क्षणौ। जैसे ही भगवान को देखा दूर से तो दौड़ करके भगवान के चरण कमलों में लिपट गए और चिपक गए। भगवान जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से अक्रूर जी को उठा करके हृदय से लगाए। अरे मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया आनंद में भर गए और हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए। एक ऊंचे आसन पर बैठा के चाचा जी के चरण धुलाए, विधिवत पूजन किए, मधुपर्क निवेदन किए, फिर बढ़िया चकाचक भोजन भंडारा पवाए, फिर अतिथि कक्ष में विश्राम दे करके उनके चरण दबाए। गोविंद चरण दबा रहे हैं ये देख करके तो अक्रूर जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। भगवान बोले चाचा जी अब बताइए कैसे आए। तो अक्रूर जी ने धीरे से कंस का षड्यंत्र समझा दिया।
आपके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र कंसर रचा रहा है, आपको बुलाने के बहाने मुझे भेजा है। भगवान हंसते हुए बोले अच्छा, तो मामा जी को हमारी ज़्यादा याद आने लगी, हमें भी बहुत याद आ रही है। मामा बुलाएं भांजे न जाएं, ये कैसे हो सकता है, हम जरूर मिलने जाएंगे। पर चाचा जी ये बात और किसी से मत कहना, हम जानी कि तुम जानी, हमारे तुम्हारे बीच में ही बात रहे, किसी तीसरे को पता न लगे। ठीक है प्रभु। तुरंत गए नंद बाबा के पास, बाबा बाबा मथुरा को मेला देख भी जाएंगे हम चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले सुन बेटा कन्हैया, आज तक मैंने तो को अकेलो कबू भेजो ना है और आज भी ना भेज बेबारो। तो को मेला देखना है तो मैं तेरे संग चलूंगो बेटा, पूरा मेला दिखा के लाऊंगो। मोई तो पहने को भरोसा ना है, कब कौन से लड़ भिड़ जाए तेरा कोई ठिकानो है। अरे बाबा तो आप चलो, कोई मना थोड़ी है। ठीक है चले चलेंगे। तो नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार है जाए। पूरे नगर में ढिंढोरा, और जहां गोपियों के कान में आवाज पड़ी कि कृष्ण बलराम मथुरा निकलने वाले हैं सवेरा होते ही, तो सभी गोपियां एकदम व्याकुल हो गईं, घर परिवार छोड़ करके निकल पड़ी और आपस में चर्चा करने लगी। सखी सुना तूने, सवेरा होते ही कन्हैया जाएंगे मथुरा, दाऊ जी भी जा रहे हैं। एक बोली हे भगवान, जिन कृष्ण के दर्शन करते समय पलक भी झपकना हमसे असह्य होता था, उन कृष्ण के बिना हम कैसे रह पाएंगी। तब तो सभी गोपियां व्याकुल होकर के बिलखने लगी। अहो विधाता तब न क्वचे दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताशा कृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। गोपियां अत्यंत विकल व्याकुल होकर आपस में बोली सखी, ये विधाता भी बड़ा निर्दयी होता है, निष्ठुर है। देखो ना, एक बोली सखी विधाता का स्वभाव बच्चों जैसा लगता है मुझे तो, अर्भक चेष्टितम, जैसे छोटे छोटे बच्चे बढ़िया बढ़िया खिलौने बनाते हैं, फिर खिलौने से घंटों तक खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल करते हैं, शादी का विवाह करते हैं, और जहां मन भर जाए तो 1 मिनट में सारे मटके फोड़ देते हैं, सारे खिलौने तोड़ देते हैं। उनको बनाने में भी आनंद आया, खेलने में भी और फोड़ने में भी। ऐसी ये विधाता हम सबको अपना खिलौना बना के मन मर्जी से खेलता है, और मन भर जाता है तो फोड़ देता है। एक बोली बहन विधाता को क्यों गाली देती है, मैं तो कहती हूँ यमराज बन के ये अक्रूर आया है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं होता, ये हमारे प्राण धन को लेने आ गया हमारे पास। दूसरी बोली सखी इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रखा। अरे जो किसी की हत्या कर दे वो कितना क्रूर होगा, और उससे भी बड़ा क्रूर होता है जो जिंदे व्यक्ति को पटक करके आंख निकाल के ले जाए। जीवित व्यक्ति की आंख निकालने वाला कितना निर्दयी व्यक्ति होगा। ऐसे ये अक्रूर कितना क्रूर है जो हम समस्त ब्रजबामाओं की 2 आंखें हैं कृष्ण और बलराम, इन दोनों को निकाल के ले जा रहा है। क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्ययास्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्। सारी रात विरह व्याकुल ब्रजांगनाएं बिलखती रही। सवेरा होते ही जैसे ही नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में निकल गए और गोविंद तैयार होके रथारूढ़ हो गए कि गोपियों ने वेग से दौड़ करके रथ को घेर लिया। भगवान तुरंत रथ में खड़े होके गोपियों को समझाने लगे। तास तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तम सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्य इति दौत्यकैः। भगवान सभी को समझा रहे हैं कि देवियों 1-2 दिन की बात है,
आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों तो वृंदावन वापस आ जाऊंगा। इसमें तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? जीवन में संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, ये तो संसार का धर्म है। तुम इतनी व्याकुल मत हो। जब गोविंद ने इतना समझाया तब गोपियां आपस में बोली, सखी जब प्यारे की स्वयं जाने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही है तो हम इनको नहीं रोकेंगे। तत् सुख सुखित्वम, जैसे ये सुखी हों हमें उसी में अपना सुख मान लेना चाहिए। तुरंत गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया और वायु वेग से रथ उड़ गया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी। वायु वेग से उड़ता रथ जैसे ही बढ़ा तो जब तक रथ की धूल उड़ती रही तब तक समस्त ब्रज गोपियां निर्निमेष नयनों से माधव की वही छवि निहारती रहीं और उसी मार्ग को ताकती रहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मानो ब्रज गोपियों का मन माधव के साथ मथुरा ही चला गया। अक्रूर जी का चित्त अशांत हो गया। गोपियों के जीवन धन सर्वस्व कृष्ण को मैं किस प्रकार से उनके बीच में से छीन लाया। सचमुच नाम मेरा अक्रूर है पर मैं हूं बड़ा क्रूर। ठीक ही बात है। और मैं लेके जा भी कहां रहा हूं? उस पापी कंस के पास जिसके भीतर किंचित भी कृपा नहीं है। कदाचित श्री कृष्ण को कुछ हो गया तो ये गोपियां मुझे कभी जीवन में क्षमा नहीं करेंगी। क्या करूं? रथ में चले जा रहे हैं, सोचते सोचते अचानक निर्मल यमुना का जल दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी लगा लूं। अवश्य। तुरंत रथ से नीचे उतरे और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करके डुबकी मारी तो कृष्ण बलराम दोनों भैया यमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठे हैं। डुबकी मारी तो जल में भी घुसे बैठे हैं। अक्रूर जी बड़े चक्कर में पड़ गए, ये दो दो कैसे बन गए भाई। पुनः डुबकी मारी तो क्या देखा, कृष्ण और बलराम। देखते देखते बलराम जी शेष सैया बन गए, कन्हैया चतुर्भुज नारायण बन गए, ब्रह्मादिक देव सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए, विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए, अरे राम राम, मैं नंद का लाला ही समझ करके अभी तक बैठा था, अब मैं समझ गया ये कौन है। तब हाथ जोड़ के अक्रूर जी ने भी पूरे एक अध्याय में स्तुति करी 30 श्लोकों के द्वारा। न तो स्मे हम त्वा खेल है तो है तुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। अक्रूर जी स्तुति करते हुए कहते हैं, न तो उसमें हम, प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। त्वाम अखिल हे तो हे तुम, आप समस्त जगत के कारणों के भी मूलभूत कारण हैं। यन्नाभिजाता दरविंद कोशात, आपके नाभि से ही अरविंद कमल प्रकट हुआ, जिस कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होके समस्त संसार का सृजन किया। ऐसे हे जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ, आपके चरण कमलों में मेरा सत सत प्रणाम है। आप ही मेरे राम जी बन करके आए, रावण का अंत करके धर्म की स्थापना किए थे। नमस्ते रघुवरयाय रावणांत कराय च। सभी अवतारों का स्मरण अपनी स्तुति में अक्रूर जी ने किया। लौट करके आए तो रथ में बैठे गोविंद को निहारने लग गए। भगवान मुस्कुराने लगे, चाचा जी ऐसे काय क्यों देख रहे हो, कोई चमत्कार देख लियो का?
तुरंत चरणों में गिर के बोले महाराज अब ज़्यादा लीला मत दिखाओ, नहीं तो मैं फिर पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो, आप ही पूछते हो कि क्या देखा। अब मैं आपको भली भांति जान चुका हूं कि आप कौन हो। अब मेरी एक प्रार्थना है। क्या? आप मथुरा में पहले मेरे घर चलें। भगवान बोले चाचा जी अवश्य चलेंगे, पर मामा जी से मिलवे के बाद चलेंगे, पहले नहीं। अच्छा प्रभु जैसी आपकी मर्जी, परंतु चलना अवश्य है। बोले अवश्य चलेंगे। आश्वासन दिया, प्रस्थान किया। जैसे ही रथ मथुरा में प्रविष्ट हुआ तो एक प्रहर दिन का बाकी था, बाकी अंधेरा होने वाला था, पर अभी अंधेरा हुआ नहीं, थोड़ा सा सूर्य का दर्शन हो रहा है। भगवान बोले चलो थोड़ी देर मथुरा घूमे आए, बाकी मेला कल देखेंगे। जब तक थोड़ा बहुत दिन है तब तक थोड़ा बहुत दर्शन करें। रथ प्रविष्ट हुआ। भगवान बोले चाचा जी आप तो मामा जी के पास जाके खबर दो कि हम आ गए, हम तो अब स्वतंत्र घूमेंगे। ठीक है प्रभु। अब दोनों भैया चले और ब्रजवासी पहले ही पहुंच चुके थे। कन्हैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हम चलेंगे तेरे संग। तुम चलो। सब ग्वाला भी संग में हो लिए। बोल नंद के लाला की जय। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया नगर में हल्ला मच गया। ए भैया अब पूतना को मारे हुए बारो छोरा आ गयो। गली गली में लोग भागते जा रहे हैं। ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। जो जहां सुनता है वहीं से भागता नजर आता है। जिस गली में गोविंद उसी गली में फूलों की बरसात। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनोरंक निधि लूटन लागे, मनोरंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम धाम काम धाम सब काम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मथुरा में आनंद की बाढ़ आ गई। बाढ़ नहीं आ गई, सुनामी आ गई। बोलो राधे राधे राधे। जिस गली से गोविंद निकले उसी गली में फूल बरसे। जो देवियां कभी घर की देहरी के बाहर कदम नहीं रखती थी वो आज मुंह खोले गली गली में दौड़ती भागती फिर रही है। ए सखी वो नंद को छोरा निकस गयो का। दूसरी कहती है बाबरी अब तक घर में बैठी क्या कर रही थी, जल्दी भाग यही गली से निकले हैं। बौराई हुई सी बेचारी बिकल व्याकुल भाग रही है एक झलक देखने के लिए। जो कदाचित किसी भी प्रकार नहीं निकल पा रही घर के बाहर, वो अट्टालिकाओं से छज्जों पर झरोकों से झांक झांक कर एक झलक देखने को तरस रही हैं। और माधव की एक झलक भीड़ में नजर आती है तो ऊपर से चिल्लावे लग जाए, ए सखी देख देख वो गयो कारो कारो मुरली वारो, यही ने तो पूतना मारी, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है सखी या के संग में जो गोरो गोरो या को बड़ो भैया ये कम ना है। अरे धेनुकासुर को पैर पकड़ के चक्कर घन्नी करके घुमा के आने मार दियो, यू महापराक्रमी है। इतनी जोर जोर से दो सखियां बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है। जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं तिरछी चितवन से। और जाके ऊपर चितवन चल जाए वो तो बिल्कुल एकदम पागल है जाए। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है बाबरी तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे 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 राधे। भाई राम जी में श्याम जी में यही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो वहाँ पर भी यही हालत भई थी, पर राम जी बड़े लजीले शर्मीले सकुचीले, वो संकोच के मारे सर ऊपर ही ना उठावें। पर ये टेढ़ी टांग वाले कृष्ण कन्हैया बड़े छैल छबीले, बलात् चित्त को चुराने वाले नाम ही कृष्ण हैं। करसयती सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं,
सबके चित्त को चुराते चले जा रहे हैं। नयनों में ही वो जादू है कि जिसके ऊपर घूम जाए वही बेचारी बौरा जाए, बावरी है जाए। ऐसा अद्भुत इनके नयनों का चमत्कार है। एक संत ने वर्णन किया, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, 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 बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक बार दृष्टि पड़ जाए और फिर कहीं दर्शन करते समय पलक झपक जाए तो पलक झपकने से लगता है जैसे प्राण निकल गए। त्रुटर युवायते त्वाम अपश्यताम, पलक गिरने का व्यवधान भी असह्य हो जाता है। अब पल पलक डरत नहीं डारे, 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 छिन छोरत जनो जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। एक कटारी होती है, तलवार का ही छोटा स्वरूप। यदि किसी के शरीर में कटारी भोंक दी जाए तो बुरी तरह घायल हो जाएगा, पर कितना भी घायल हो जाए डॉक्टर उसे स्वस्थ कर सकते हैं। आजकल डॉक्टरों में बड़ा चमत्कार है भाई, अरे हड्डियों का चूरन बन जाता है फिर भी वो ठीक कर देते हैं। तो कितना भी घायल हो कटारी का व्यक्ति वो स्वस्थ हो सकता है डॉक्टरों के द्वारा। पर इनके नयनों की जो टेढ़ी मेढ़ी कटारी है, इस नयन कटारी से जो एक बार घायल हो गया, संसार का कोई वैद्य उसको ठीक करने वाला नहीं। मीरा इस कटारी से ऐसी घायल हुई कि मारो दर्द न जाने कोई, दुनिया के वैद्यों ने इलाज किया पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। ऐसी विचित्र इनके नयनों की कटारी की चितवन है। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, 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 जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। भुवन भास्कर सूर्य का दर्शन करते ही कमलनी विकसित होने लग जाती है। चंद्रमा का दर्शन करते ही कुमुदनी खिल उठती है। कारण क्या है कोई नहीं बता सकता, एक अलौकिक कारण है।
ऐसे ही गोविंद के मुख चंद्र का दर्शन करते ही भक्तों के भीतर आनंद की सुनामी उठने लगती है, हिलोने उठने लगती है। कारण क्या है ये भक्त कोई पूछे तो भक्त कारण कुछ नहीं बता सकता। क्या करें, इनकी चितवन में ही ऐसा जादू है कि रहा नहीं जाता। सबका हृदय कमल विकसित होने लगता है। मुकुलित ललित कली ही अविकसित, मुकुलित ललित कली अविकसित, मुकुलित ललित कली ही अविकसित, मुकुलित ललित कली ही अविकसित। प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी श्री राधे। आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आँखें जिधर। बोल बंसी वारे की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय। सब नर नारी टूट पड़े गोविंद की एक झलक निहारने के लिए। दाए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंग विधि लूटन लागे, आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम, धाम काम, धाम सब नर नारी अपना घर परिवार देह गेह का भान भुला करके भागे चले जा रहे हैं। चारों ओर से सुमन बरस रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुंदरियां अपने सुंदर मन को ही सुमन के माध्यम से घनश्याम को समर्पित कर रही हों। फूल बरस रहे हैं। ब्रजवासी धीरे से बोले, लाला रे, मथुरा तो पहली बार ही आ रहे हैं अपन, पर तेरे ऊपर तो बड़े फूल बरस रहे हैं। ये बता, कछु रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे तेरी? कन्हैया बोले, तुम्हें पतो ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे, तो मामा को भानजो पहली बार आएगो तो स्वागत ना होएगो। ब्रजवासी बोले, ये बात है चौरे कन्हैया, तू ये बात हमें पहले ना बता सको? अरे पहले बताया हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के और बढ़िया थापक धुआ चंदन लगा के पक्के ब्रजवासी बन के नाम थे। अभी उन पुराने वस्त्रन में तो हम तेरे मामा के सामने भिकमंगा जैसे लगेंगे। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए मामा के यहाँ पूरी व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले, तो पहले चकाचक पोशाक की व्यवस्था कर, तब जाएंगे आगे। भगवान बोले, बिल्कुल ठीक। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया। जैसे ही निकट आया तो भगवान मुस्कुरा के बोले, मामा जी राम राम। सोई धोबी घुर्राने लगा, ये भांजा कहाँ से आ गया? कौन हो भाई तुम? भगवान बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब मेरे सखा। महाराज कंस मेरे मामा, सो मामा के गांव में सबरे मामा, आप है गए मामा। धोबी बोला, अब समझा, मुझे मालूम है तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है, जाओ जाओ मिलके आओ, बढ़िया स्वागत होगा। भगवान बोले, स्वागत तो होएगा ही, पर क्या करें, जल्दी जल्दी में पुराने वाले कपड़ा पहने आए, तुम्हारी पोटरी में बहुत जोरदार दिख रहे हैं, या में 1-2 जोड़ी जरा हमें दे दोगे तो आनंद आएगा कपड़ा पहन के अब स्वागत करवावे में।
सोई धोबी बिगड़ गया। ए जंगली कहीं के गमार्ग वाला, गैया चराने वाला, महाराज के राजसी वस्त्र तू पहनेगा? ईदृशा नहीं व वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। भगवान को जब बनचर कह के गाली दी तो भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। एक थप्पड़ में ही गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। बाकी के धोबी घबरा गया, छोरा के तो हाथ में तलवार बैठे भैया, एक थप्पड़ में गर्दन ही अलग कर दी। सब भागते नजर आए ब्रजवासियों से। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो मन पसंद के कपड़ा, खोल खोल के पोटली जाकू जो पसंद आया उसको निकार निकार के पहन लियो। अब कहाँ तो बेचारे छोटे छोटे ग्वाला, कहाँ महाराज कंस के राजसी वस्त्र। अब पहन तो लए, पर पहन के जब चलवे लगे तो सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कितने ढीले कपड़ा दिखे। भगवान बोले अब तुमने अपने मन से उठाए हैं, पसंद किए, अब ज़्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा के चलो, आगे व्यवस्था है जाएगी। अब बेचारे पकड़े पकड़े जा रहे हैं, ढीले ढाले कपड़ा। ब्रजवासी बोले लाला ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग रखे हों। इतने में एक दर्जी की दृष्टि पड़ी, दौड़ा दौड़ा आया, सरकार आप आज्ञा करो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत अपने परिजनों का सहयोग लेके फटाफट सबके वस्त्र सिल के अपने हाथों से पहना दिए। भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो यह पूरे मेला में राजा के बेटा हम ही दिख रहे हैं, बड़ी जोरदार पोशाक मिल गई, अब आनंद आएगा मेला घूमने में। भगवान बोले दर्जी भैया तेने ब्रजवासी मेरे खुश कर दिए, बोल कहा इनाम चाहिए तो को। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें भगवान जाने कहाँ मिले। सो हाथ जोड़ के बोला सरकार दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए हो। भगवान प्रसन्न होके बोले तो जाओ हमारो आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, माला माल कर दी है दर्जी भगवान ने। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक बहुत जोरदार है गई पर नेक कसर रह गई। कहा बोले ब्रजवासी के गले में जब तक फूलन की माला ना गिरे तब तक आनंद ना आवे। ब्रजवासी मालन के बड़े शौकीन हो, बाजार से खरीदेंगे यदि ना मिले तो, और बिहारी जी के सामने ले जाके दिखाई देंगे जय हो बिहारी जी महाराज, ऊपर से दूर से ही दिखा करके गले में डाल करके देखो भैया बिहारी जी की प्रसादी माला है, दूर से ही हाथ दिखा करके माला पहन के प्रसन्न हुए। भगवान बोले चिंता मत कर अभी व्यवस्था कर दें। भगवान तुरंत तथा सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। भगवान को सुदामा नाम से बड़ा प्यार है। गोकुल में वृंदावन में थे तब भी श्रीदामा, उनको भी सुदामा कहते हैं। ब्रज में भी सुदामा, मथुरा में भी सुदामा, द्वारका में भी सुदामा। द्वारका के सुदामा की कथा तो कल सुनेंगे, श्रीदामा की कथा ब्रज में सुनते हैं, और मथुरा में भी सुदामा नाम का माली मिल गया। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, बड़ा भक्त था। भगवान का पदार्पण, भगवान सबसे पहले मथुरा में यदि किसी के घर गए हैं तो वो सुदामा का घर है, नहीं तो कितने लोगों ने कहा किसी के घर नहीं गए, बाद में गए, पर सबसे पहले सुदामा के घर पहुंचे। माली सबसे सुंदर मालाएं जो बनाता था और जो सबसे अधिक प्रिय लगती थी वो भगवान के नाम से निकाल के रखता था, बड़ा भक्त था। जैसे ही प्रभु का पदार्पण भवन में हुआ दौड़ करके साष्टांग किया, जितनी मालाएं थी सब उठा लाया, सारे ब्रजवासियों सहित भगवान का माल्यार्पण से स्वागत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासी बोले लाला अब तो माला माल है गए, पोशाक भी जोरदार, माला भी गले में, बस मामूली सी थोड़ी कसर रह गई। अब कसर कहाँ रह गई भैया, देख कन्हैया तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियों के माथे पे जब तक थापक थऊगा चंदन न पुते तब तक आनंद ना मिले। माथो सुनो सुनो अच्छो ना लग रहा हो। कन्हैया बोले चिंता मत करो। 4 कदम आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से ही सुगंध पाके भगवान मुस्कुरा के बोले अरे सुंदरी जी, इतने प्यार से बोले कि कुबजा तो चक्कर में पड़ गई। मोते सुंदरी कहवे वारो कौन, घर से निकलते ही तो सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते हैं, ये सुंदरी किसने पुकारा। भगवान को जैसी पीछे मुड़ के देखा, भगवान की रूप पर मुग्ध होकर के दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मोते कछु कही। भगवान बोले हाँ सुंदरी तुम्हें ही बुलाए रहे हैं, आपको परिचय कहा है। कुबजा ने बड़े प्यार से परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि
मदभापितं भोजपतेरते प्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हते विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंद्री हूँ, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन मथुरा में इतना सुप्रसिद्ध है कि भोजपते अति प्रियम। भोजपति कंस को भी मेरा ही चंदन पसंद आता है सरकार। भगवान बोले सुंदरी वो हमारे सगे मामा जी लगे, मामा जी अब बहुतेरो चंदन दे दियो, आज ने हमें ही दे दो। कुब्जा बोली आपने तो मेरे मन की बात कह दी सरकार, मेरे हाथ का चंदन आप भी लगाओगे तो सदा याद रखोगे। भगवान बोले तो देर क्यों करते हो, फटाफट लगाओ। कुब्जा ने बड़े प्रेम से भगवान के भाल पर चंदनानुलेपन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। कुब्जा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने चंदन स्वीकार किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने के इधर भी। तब तो कुब्जा ने पूरा पात्र खाली कर दिया, सारा चंदन ब्रजवासियों के माथे पर लेप दिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया आनंद आ गयो भैया, या के चंदन में तो बड़ी सुगंध है, माँ तो ठंडो कर दियो। पर एक बात बता लाला, आ बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो दियो कछूना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। को सबरो चंदन ले लियो, तू भी तो कछू दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत भगवान कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने चरणार बिंद के अंगुष्ठ से दबाकर ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर खड़े हो गए। जैसी कन्हैया ने ठोड़ी के नीचे कुब्जा के हाथ लगायो तो कन्हैया दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमायो, या टेढ़ी टांग वाले की खबर ना है कि कहा करे। श्री दामा सब मुस्कुरावे लगे, कन्हैया कछू है जा भैया, तेरी तो जोड़ी बन गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे हमेशा, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब ग्वाला। जब तक काऊ के कछू पल्ले पड़े तब तक तो भगवान ने एक झटका में कुब्जा के तीनों कुबड़े गायब कर दिए। मुकुंद संस्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। गोविंद के स्पर्श से ही कुबड़े गायब हो गए। छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। भगवान प्रसन्न भय। कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ के प्रणय निवेदन किया, प्रभु पधारो घर। भगवान बोले सुंदरी अवश्य आएंगे, परंतु नेक मामा जीते में ले आवे तब आएंगे आपके घर। आश्वासन दे के भगवान ने विदा किया, आगे प्रस्थान किया। वणिक पथ पर व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया भगवान का। लौंग इलायची तांबूल सब खिला रहे हैं। व्यापारियों का यही धर्म है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखाई पड़े उसी से राम राम पहले ही से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो भगवान का प्रभाव देख करके व्यापारी प्रभावित हो गए और जगह जगह पूजन करने लगे। भगवान पहुंच गए विशाल कंस के सभागार में। जैसी सभा में प्रवेश किया तो एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दादा आज्ञा हो तो या धनुष उठा के देखूं। दाऊ जी बोले मामा जी को धनुष है, प्रेम से देखो, अपन ते कौन मना करेगो। सैनिक हंसने लगे, कल का बच्चा महाराज का धनुष उठाने चला, ये कोई साधारण धनुष है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान परशुराम जी ने धनुष दिया था कंस को, और देते समय सावधान किया था कि मेरे इस धनुष को कोई संसार में तोड़ नहीं सकता, और जो भी तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस उसे बहुत संभाल के रखता था। जैसी गोविंद की दृष्टि पड़ी तो बोले दादा उठाऊं? बोले उठा। सैनिक बोले ये उठाएगा? तो भगवान तुरंत आगे बढ़े और करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। बामेन करेण, बाएं हाथ से उठाया, मानो दिखाया कि मूर्खों मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है ये, जिसे तुम इतना भारी समझते हो। इसलिए बाएं हाथ से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया कि धड़ामती से 2 टुकड़े हो गए। बोल नंद के लाला की जय। सैनिकों के तो होश उड़ गए, राम राम उठाने की तो चले गए, तोड़ दिया। मारो इस बालक को, इसने धनुष क्यों तोड़ा? दाऊ जी बोले लाला जल्दी से आधो टुकड़ा फेंक दे। और दोनों भैया ने धनुष के टुकड़े संभाल के बहुत पिटाई करी कि सैनिकों में भगदड़ मची। भागे भागे कंस के पास गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जैसी कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया तो मन ही मन विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म।
बोलो राधे राधे। अब हम भी नहीं बचने वाले, भगवान परशुराम का वचन याद आ गया, भयाक्रांत हो गया। ये स्थिति हो गई कंस की, अब तो हर काली वस्त्र में काला काला मुरली वाला कृष्ण कन्हैया नजर आने लगा। पर रात हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरा होते फिर प्रस्थान किया। सभा में जैसे ही प्रवेश किया, दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी। भगवान बोले भैया जी जरा रास्ता दे दो। सुनता ही नहीं, भगवान ने डांट के आवाज दी, अम्बाम्बष्ट मार्गम नो देहि मप्रागमाचरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। हे अम्बष्ट जल्दी से रास्ता दो, नहीं गड़बड़ करोगे तो एक मुक्के में इस हाथी सहित तुम्हें भी यमराज के घर का मेहमान बना दूंगा। क्यों जी, भगवान कह तो रहे हैं नयामि यम साधनम, एक थप्पड़ में तुझे यम सदन भेज दूंगा। पर क्या भगवान के हाथ का मरा हुआ आज तक कोई यम सदन गया है? अरे जिसे मारते हैं उसे अपने धाम में भेजते हैं, यम सदन कहाँ भेजते हैं? तो भगवान झूठ क्यों बोले? अरे झूठ नहीं बोल रहे, सही बात है। नयामि यम साधनम का दूसरा अर्थ है यमई ही साध्यते इति यम साधनम। यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि करके योगियों को जो गति प्राप्त होती है, एक थप्पड़ में वही गति हम तुम्हें भी प्रदान कर देंगे। महावत ने तुरंत अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक करके उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत गोविंद के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक इतकू फेंक दे, और दोनों भैयाओं ने वो पिटाई करी, एक क्षण भर में हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की जय। हाथी का दांत दोनों भैया कंधे पे धर के अब भीतर घुसे। भावना अनुसार सारी सभा ने भिन्न भिन्न दर्शन किए। किसने किस भाव में देखा? सुखदेव बाबा एक ही श्लोक में समस्त रसों को प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा तो रसो वही सह, समस्त रस यहाँ से ही प्रकट होते हैं। तो एक श्लोक में ही समस्त भगवान के श्रीअंग से रस प्रकट कर दिए। मल्लानाम सनिर्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना रही भावना रही वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम। भगवान ने कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव तथा नाना उग्रसेन तीनों को बंधन से मुक्त कर दिया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन बना दिए गए। समझा बुझा करके नंद बाबा को वृंदावन भगवान ने लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने उपनयन संस्कार संपन्न करके यज्ञोपवीत धारण करवाया। पढ़ने के लिए भगवान सांदीपनी मुनि महाराज के गुरुकुल में गए। संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके गुरु दक्षिणा में यमलोक जाकर यमराज के घर से गुरुपुत्र को ही ला करके गुरु माता की गोदी में
गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लौट के आके भगवान मथुरा विश्राम किए।